हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और इसके मैं कई पार्ट आपको पहले न्यूमेरिकल्स के कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लेना। आज स्टूडेंट हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद जो अगली वीडियोज आएंगी उसमें आपको मैं किरचॉफ के नियम पर भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। टेंशन ना लो, आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं स्टूडेंट 3 न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। मैं आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल कराना चाहता हूं, चाहे कितना भी टफ आ जाए, हर टाइप का न्यूमेरिकल आप जरूर करके आओगे। ठीक है, अब देखो पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट क्या कह रहा है वो समझ लो। देखो कोई भी न्यूमेरिकल है, पहले उसको एक बार पढ़ा करो, पढ़ने के बाद जो जो वैल्यूज दे रखी हैं उन्हें लिखा करो, उसके बाद सोचा करो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक संचायक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमको दे रखा है 1 ओम। तो हम पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आंतरिक प्रतिरोध को आप सभी को बताया स्मॉल आर से लेते हैं। तो स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है इसने? 1 ओम। कितना दे रखा है? 1 ओम को 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। आप समझो स्टूडेंट है क्या, ये कोई सेल है, इसको इसके द्वारा, इस स्रोत के द्वारा चार्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चार्ज किया जा रहा है, अर्थात इस सेल को धारा दी जा रही है। क्या? इस सेल को धारा दी जा रही है। याद रखना इस चीज को स्टूडेंट, मैंने 2 चीजें बताई थी, सेल को आवेशित करना और सेल को निरावेशित करना। ठीक है, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, V बराबर E माइनस आई आर। लेकिन जब सेल को धारा दी जाती है तो स्टूडेंट यहां पर माइनस की जगह प्लस आ जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। तो हम सेल को धारा दे रहे हैं ना, सेल को धारा दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये वाला सूत्र लगाना है। जब हम सेल से धारा लेते हैं तो E माइनस आई आर होता है और जब धारा दी जाती है, सेल को चार्ज किया जाता है, तो यहां पर प्लस लगा देते हैं बस। तो ये जो दे रखा है 12.5 वोल्ट, स्टूडेंट ये दे रखा है, मैं इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लो। तो विभवांतर को हम किससे लेते हैं? V से। किसे लेते हैं? V से। तो 12.5 वोल्ट। क्लियर है सभी को? उसके बाद यदि आवेशन धारा, मतलब जो धारा आवेशित की जा रही है इस सेल को, वो कितनी है? 0.5 एम्पियर। तो आपको I कितना दे रखा है स्टूडेंट? 0.5 एम्पियर। पूछा क्या स्टूडेंट इसने? ये देखो सेल का विद्युत वाहक बल, और सेल का विद्युत वाहक बल आप सभी को पता है स्टूडेंट कि E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर सेल को आवेशित किया जा रहा है, इसलिए हम यहां पर ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो V बराबर E प्लस आई आर। V कितना दे रखा है? लगा दो सारी वैल्यूज, 12.5 है। अब देखो कैलकुलेशन स्टूडेंट बहुत ईजी होती है, बस समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी बन जाएगी। E देखो जरा हमें निकालना है, प्लस I कितना दे रखा है हमें? देखो I दे रखा है 0.5 और R कितना दे रखा है हमें? 1। अब देखो मल्टीपल करना तो सभी को आता होगा, बचपन से मल्टीपल करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया 12.5 हो गया, इज इक्वल टू E हो गया। अब देखो इनका आपस में मल्टीपल करोगे तो स्टूडेंट 0.5 ही आने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में मल्टीपल करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.5। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, E हमें निकालना है, 0.5 को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 12.5 माइनस 0.5 घटाओगे कितना आ गया? 12 वोल्ट। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल होगा जो हमने यहां पर लगा रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट पहला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट, इसी टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को भी मिलेंगे। हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको कराना चाहता हूं, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। आगे देखना किरचॉफ के नियम पे बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा, जिस टाइप से बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। और वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है स्टूडेंट वो समझ लो। पहले तो देखो न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ लिया करो, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल हैं कराते हैं। ठीक है, और इन्हीं की इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। संलग्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच, देखो बिंदु A और B कहाँ है? A बिंदु ये रहा और B बिंदु ये रहा। A और B के बीच हमें क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद वैद्युत धारा I और वैद्युत शक्ति की भी गणना करनी है। तो समझ लो स्टूडेंट, इस वाले डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, बस समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। देखो A बिंदु है, मैंने यहां पर A बिंदु ले लिया, ये वाला क्या ले लिया? ये वाला हमारा A बिंदु हो गया। यहां पर मान लो इसे A। अब देखो इधर साइड ये जुड़ा हुआ किससे? बैटरी से जुड़ा हुआ है। ऐसे करके मैंने इसको जोड़ दिया 5 वोल्ट की बैटरी से। समझना, यहां पर मैंने ये मान लिया B बिंदु है, वो उधर साइड है ना B, तो मैंने यहां पर मान लिया। समझ लेना स्टूडेंट कैसे कर रहा हूं, क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी है? 5 वोल्ट, तो यहां पर 5 वोल्ट लिख दोगे। अब समझो A से देखो 2 पार्ट में बट रहा है तार, इधर भी जा रहा है और इधर भी। तो मैं क्या करूंगा, एक इधर हो गया एक नीचे हो गया, दोनों तरफ हो जाएगा। देखो हो गया नहीं हो गया? उसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर कितने ओम लगा हुआ? 10 ओम। तो हम ऊपर क्या करेंगे? 10 ओम लगा देंगे। और नीचे देखो कितना लगा हुआ देखना यार, यहां पर कितना? 5 ओम। तो यहां पर हम इसमें 5 ओम लगा देंगे। लग गया 5 ओम। तो यहां पर है ये 10 ओम है और ये
5 ओम है। अब देखो स्टूडेंट एक चीज और देखो, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो देखो यहां से ए से हम कहां गए, डी पे गए नहीं गए, तो ये वाला बिंदु हमारा क्या है, डी है। समझना जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो उसका मतलब हम कहां जा रहे हैं, सी बिंदु पे। कहां जा रहे हैं, सी बिंदु पे। जरा देखना सी और डी के बीच, सी और डी के बीच कितना लगा हुआ है, 10 ओम। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 10 ओम का सर्किट लगा दूंगा एक। ये कितना हमारा 10 ओम है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, डी और बी, डी ये रहा और बी मैंने आपको ये बताया था। तो डी और बी के बीच देखो कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, 20 ओम। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे करके एक सर्किट लगा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं इसको, ये लग गया। ये कितना है स्टूडेंट, देखो यहां पर 20 ओम है, डी और बी के बीच, डी और बी के बीच ये कितना है, 20 ओम। उसके बाद देखो सी और बी, कहां है सी और बी, देखना जरा, सी ये रहा, बी ये रहा, सी और बी के बीच कितना लगा, 10 ओम। तो हम यहां पर 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। अब आप सभी को मैंने स्टूडेंट एक चीज पढ़ाई थी, अगर आप सभी को याद हो, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो आपको लग नहीं रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु का है या नहीं है या नहीं है। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि अगर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है तो जो बीच वाला तार होता है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहां पर धारामापी लगा होता है और धारामापी अविक्षेप की स्थिति में होता है। धारामापी अविक्षेप की स्थिति में इसका मतलब क्या है कि इस वाले तार में कोई भी धारा नहीं जाएगी। क्लियर सभी को। अब समझो, जितनी धारा इसमें जाती है उतनी घूम के इसमें आती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला 10 और ये वाला 20 श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि हमें इस तार से मान लो कोई भी मतलब नहीं है। हमने जो आई धारा प्रवाहित की है ना, वो आई धारा यहां से बढ़ेगी, कुछ ऊपर जाएगी तो I1 ऊपर है, और नीचे जाएगी तो I2 हमारी नीचे हो जाएगी। अब जितनी इसमें जा रही है उतनी देखो इसमें जाएगी, और जितनी इसमें जा रही है उतनी इसमें जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों श्रेणी होंगे और ये दोनों श्रेणी होंगे, फिर दोनों को हम समांतर में जोड़ देंगे तो हमारा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए और बी के बीच क्या निकल के आएगा, तुल्य प्रतिरोध। तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, आर बराबर 10 + 20 कितना आ गया, 30 ओम। इन दोनों को हमने खत्म कर दिया। इससे मतलब नहीं है, याद रखना, इस 10 ओम से कोई मतलब नहीं है। 5 और 10 ये जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, तो 5 + 10 कितना आ गया, 15 ओम। उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों देखो, यहां से हमने क्या किया था, धारा बट रही थी, तो कह सकता हूं कि इसमें अलग धारा जाएगी, इसमें अलग धारा, तो दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में। क्योंकि ऊपर वाले का तुल्य कितना है, 30 ओम, नीचे वाले का तुल्य कितना है, 15 ओम। फिर दोनों को जोड़ दो समांतर क्रम में, तो 1/r डबल डैश बराबर 1/30 + 1/15 कितना एलसीएम आएगा जरा बताना, 30 आएगा नहीं आएगा, तो 30 एकम 30, 15 दूनी 30। अब यहां से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, r डबल डैश निकालना है पहले। तो कितना निकालना है, r डबल डैश। r डबल डैश कितना आ जाएगा, पहले तो 1/r डबल डैश ही निकाल लो, 1 और 2 कितना होता है, 3, तो ये आ गया हमारा 3/30। बट मुझे निकालना क्या है, r डबल डैश। तो क्या कर दूंगा, इसको पक्षांतर कर दो, उल्टा कर दो, r डबल डैश बराबर 30/3 कितना आ जाएगा, 10 ओम। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 10 ओम होगा। ये समझ में आ गया ना कैसे किया है। बस इसी को पूरे के पूरे को मैंने इस तरीके से रूपांतरित कर दिया और एक व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम बना दिया। ये हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो बीच वाले सर्किट में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, मैं आप सभी को बता चुका हूं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट, इस टाइप के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या करें, एक आंसर हमारा आ चुका है, आई का मान निकालना है। अब देखो आई बराबर आप सूत्र लगा सकते हो यहाँ पर, आई बराबर V/R, क्योंकि सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर आपको कितना रखा है इसने, 6 वोल्ट, और तुल्य प्रतिरोध हमारे पास कितना है, 10 ओम। तो यहाँ पर R डबल डैश कर देना, कितना आ जाएगा, V कितना 6, R डबल डैश कितना है 10, कितना है स्टूडेंट 10। V देखो 6 सॉरी 5 दे रखा है, ऊपर वाला लगाना, मैं नीचे वाला लगा रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई नहीं। इसमें देखो कितना दे रखा है, 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 5 वोल्ट लगा दिया। R डबल डैश हमने कितना निकाला अभी 10। अब 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 बार कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, I बराबर या तो आप 1/2 लिखोगे या फिर आप इसको क्या लिखोगे 0.5 एम्पियर। क्लियर है सभी को यहाँ तक। कैसे हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, कैसे हमें धारा निकालनी है कि इस सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो भी हमने निकाल ली। एक और चीज उसने पूछी यार, क्या पूछी है, वैद्युत शक्ति 6। तो यहाँ पर वैद्युत शक्ति 6 के लिए स्टूडेंट एक सूत्र शायद आपने पढ़ा होगा, P बराबर V/I, सभी ने पढ़ा होगा शायद, वैद्युत शक्ति होती है। अब सर्किट में कितनी शक्ति का क्षय हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। V हमारे पास कितना है 5 है, और I हमारे पास कितना है 0.5 है। इनका मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 5 का 0.5 में करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो वैद्युत शक्ति 6 स्टूडेंट कितना होगा सर्किट में, 2.5 वाट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा से समझाने की, ठीक है। बट ये नहीं, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, अगर कोई दिक्कत ज्यादा लगे तब करना, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं अब लास्ट न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, इस टाइप का भी न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। मैंने वही न्यूमेरिकल स्टूडेंट यहाँ उठा के रखे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है वो, निम्नांकित परिपथ में, ये जो निम्नांकित परिपथ है, ये जो दिया हुआ परिपथ है,
इसमें मैं आर के मान की गणना करनी। आर देखना जरा कहाँ पर है, ये रहा। आप सभी ने पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा है ना, तो वहाँ पर मैंने आप सभी को ये भी लिखाया था P/Q बराबर R/S। तो ये क्या होता है हमारा, P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये S मानते हैं। सभी को पता होगा ये तो, ठीक है ना। अब P की जगह क्या लगाओगे 15, Q की जगह आप क्या लगाओगे R, और R की जगह आप क्या लगाओगे 30, और S की जगह आप क्या लगाओगे 6। सभी ने पढ़ा होगा ये वाला सूत्र, तो मैं सभी को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। P/Q बराबर R/S व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का सूत्र है ये, ठीक है ना, सभी को पता होगा, ठीक है ना। दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी था। आर निकालना है, 6 से इसको काट दो, 6 पंजे 30। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीपल मारोगे स्टूडेंट, तो 5R बराबर कितना आ गया 15, या R बराबर करोगे तो कितना आएगा 15/5, 5 15, कितना आ गया 3 ओम। तो हम कह सकते हैं कि इस R की जगह कितना आने वाला है 3 ओम आने वाला है। एक आंसर तुम्हारा निकल के आ चुका है स्टूडेंट कि R का जो मान होगा वो 3 ओम होगा। कितना होगा 3 ओम। लेकिन मैंने एक और चीज इसमें पूछी स्टूडेंट कि धारा I1 और I2 के मान कितने होंगे। धारा I1 देखो ऊपर वाले सर्किटों में जाएगी, I1 अगर इसमें है तो इसमें भी कितनी होगी I1 होगी, अगर इसमें I2 है तो इसमें भी कितनी जाने वाली है I2, यही तो होगी। अब आप सभी को देखो पता होगा स्टूडेंट I बराबर सूत्र क्या होता है। I हमें निकालना तो V/R होता है, क्योंकि नीचे हमारा सेल लगा हुआ है, इसका विभवांतर कितना 6 वोल्ट है। अब एक चीज सुनो, अब यहाँ पर ऊपर वाले सर्किट की बात करूं तो I1 किस किस में जा रही है, इसमें जा रही है और इसमें जा रही है, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में, कैसे हैं श्रेणी क्रम में। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे। आर की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट R" कुछ भी मान सकते हो, ये तो आर निकल के आ गया, यहाँ पर R' मान लो, ठीक है। तो V तो हमारा 6 ही रहेगा, बट I1 जो धारा जा रही है स्टूडेंट वो किन किन में जा रही है स्टूडेंट, 15 और 3 दोनों में जा रही है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, तो 6/18, 6 तिया 18, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/3 एम्पियर। मतलब ऊपर जो धारा होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी 1/3 एम्पियर होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि I2 का मान आप सभी को निकालना, तो आप क्या करोगे I2 बराबर V/R" कर सकते हो। V तो हमारा उतना ही रहने वाला है, बट R" कैसे निकालोगे। देखो नीचे I2 नीचे जा रही है ना, मतलब 30 ओम में और 6 ओम में जाएगी। 30 और 6 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30 + 6 बराबर 6/36, कितना होने वाला है 6/36। अब 6 से 36 को डिवाइड कर सकते हो, कितनी बार जाएगा 6 × 6, तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, क्योंकि धारा का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट एम्पियर। और एक चीज़ याद रखना, अगर न्यूमेरिकल में आप यूनिट नहीं लिख के आते हो तो 1 नंबर का सवाल है आधा कट जाएगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो हर जो भी राशियां हैं मैं सारी करा चुका हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट थर्ड न्यूमेरिकल मैंने आपको कैसे समझाया समझ में आ गया होगा। अब देखो अगली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट उसमें आपको क्या कराने वाला हूं पता है, किरचॉफ के नियम पे देखो बहुत टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ के नियम पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे।